बोले श्री देवनारायण भगवान की जय। देखो बूढ़ा जी रण सू गोठम जाते समय माता सलवण सती हो गई थी। वहाँ पे मिलाप हो रहा है, कई बातें बना है। खारी नदी के पास चापानेरी का सूजो बाबो भाट वहाँ पर गायें चराता हुआ मिल गया। बूढ़ा ने सुजाओ बाबा से बगड़ावतों के समाचार पूछे। सुजाओ बाबा ने बगड़ावतों के सारे समाचार कह दिया। बूढ़ा ने कहा, लाख टका मोहताज का दे दू बाबा सुजा, क्योंकि आप पुराने आदमी हो। मुझे देवलियाँ बता दो बड़े बगड़ावता की आप चलो मेरे साथ। यहाँ पर मेरी माँ ने होम्यो है शरीर। सुजा बाबा ने कहा, लाख टका मोहताज का नहीं लूँगा राय ज़्यादा भुना। आप तो मेरे साथ घोड़ी को आने दो, तेरे को चलकर बता दूँ देवड़िया तमाम। बूढ़ा जी बाबा सुजा के को साथ में चले गया और भूणा का डेरा लगा दिया बिरोटिया का खेतों में, जहाँ पर तंबू लगा दिए। सुजा बाबा ने कहा कि दाएं तो हो तेरी बड़ी माँ है पद्मा दे पोषवाड़, और बाएं है तेरी काकी नेतू ने काडण, और बीच में है सलवण तेरी माँ, और बाएं बगले में है तेरी 20 काकियाँ खारी नदी के किनारे सारी जोड़ियाँ है सूरज के सामने हाथ। फिर घास उगाड़ने लग गया। राय ज़्यादा भुना और झाड़ू से साफ किया माँ सत्या का चबूतरा, और झुक झुक करके उनके ढोक देने लग गया। बूढ़ा जी कहने लगे कि 18 वर्ष से बिछड़े हुए माता देवड़ी, जिन्होंने मुश्किल से आज मिलाया कृष्ण भगवान ने, मिट्टी का दुफड़ा तो बूढ़ा ने दूर हटा दिए और चांदी सोने के नए रखवा दिए। चंदन की ही लकड़ी जलाई। बूढ़ा जी ने माता सत्या के चबूतरे पे रुच रुच डाली है गुगड़ धूप। फिर बूढ़ा जी माता से कहता है कि माँ तुम मुझसे हंसकर मुख से बोल। तब बूढ़ा जी से प्रार्थना करी माता सतियों के चबूतरे, जिससे सारा भगवान का दरबार कांप उठा। उनकी कृपा से पत्रों से पसीना छूट गया। फिर सोना की चूड़ से हाथ निकला। माता सलवण ने बूढ़ा के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, और बूढ़ा की प्रार्थना से पत्थर की मूर्ति के आंचल में दूध की धार छूट गई, जिसको बूढ़ा ने पी लिया। बूढ़ा ने कहा कि हे माता, तेरा दूध तो मुझे खारा लग रहा जैसा कि सांबर का नमक। बूढ़ा के सत के पत्थर की ही मूर्ति मुख बोल गई और कहती है कि जब तू 6 महीने का था तब मैं तेरा पालना छोड़ गई थी। 70 साली में फिर मैं सती हो गई थी तेरे बाप महारावत के साथ। जब मैं लुआतन थी, जिससे मेरा दूध मोड़ा भर गया, जिससे यह तुझे खारा लगा। जिस दिन के अलग हुए है जो आज मिला दिया करतार ने, जो तूने आज अच्छी संभाली देवलिया व बगड़ावतों और सवाही भोज। फिर माता ने कहा कि आज कैसे छोड़कर आया पडियारा की राण। बूढ़ा ने कहा, काका बाका राव ने धड़ावट में दौड़ो देने भेजा था, और मैं जा निकला चांदा रून। मैंने उस रानी कुल्लादे का भाई सातल पातल सांकड़ा मार लिया, जिससे छूट गया मेरा राजगृह में शीर। सलवण ने कहा, बूढ़ा आप तो गोठा में जाना और मैं जाऊंगा भगवत के दरबार। तुम तो सारे भाई मिलकर खेड़ा को वापस बसाना, और तुम्हारे बड़ों बूढ़ों की चलना चाल जैसा खेड़ा चौसला फिर बसा लेना।
इन शत्रुओं से बगड़ावतों का बेर लेना मेरा यही वचन है। भूणा तुम्हारा इस पृथ्वी में है, नाम अमर हो जाएगा। भूणा ने कहा, राण ने छोड़ आया मेरी माता देवड़िया, मैंने बुला लाया गोठा वाला देव नग नीला का अस्वार। बिरोटिया के वीर नामक खेत में भूणा जी ने तंबू लगा दिया था और वहाँ पर रात में बाजे बज रहे थे और चिरागों का उजास हो रहा था। देव जी की ही गोठा में बाजे की आवाज़ जा सुनी। फिर रानी ही पीपलदे ने माता साडू से कहा कि बिरोटिया के वीर खेत में चिरागों का उजाला हो रहा है। मेरे सासू जी बाजा बज रहा है। रात में माता साडू के मन में धोखा आ गया कि देव पे और राणू तो नहीं चढ़ आया। पोबल ख्याई की माता साडू रत्न जरो के में बैठ कर देखा तो भूणा के तंबू लगे हुए दिख गए बिरोटिया के वीर खेत में। फिर माता साडू ने छोचू भाट जी को बुलाया और कहा कि छोचू जी, तुम तो हो कलाघारी भाट हो जो मालवा से देव को घोटा में लेकर आ गए। आप झांक कर देखो, बिरोटियों का खेत में देव पर राणा दूसरी बार चढ़कर आया है, फौज भी उनके साथ है। छोचू भाट ने माता साडू से कहा कि बिरोटिया का खेत में तो भूणा जी का लश्कर खड़ा है। भूणा जी राण को छोड़कर गोठा में आ गयो है, जिसकी फूल रही है केसर की सी क्यारी और सांडिया लाया भूणा सांतरी और खजावा का ऊंट, एक हाथी धोला, एक दुर्गपाल हाथी और एक से चंदन हाथी और घोड़ों का घमसान। छोचू भाट ने माता से कहा तो भूणा जी की फौजों में जाता हूँ, आप सपरिवार भूणा का अच्छा स्वागत करना, अच्छा गाना बाजा बजवाना, इत्र केवड़ा को छिड़कना और आरती उतारना। नारायण ने भाट से कहा कि आप जाओ और दादा भूणा को अच्छी तरह सजा धजा कर यहाँ लाना। मैं फिर दादा भूणा को परिचय देकर ही मिलूँगा। मैं तो यहाँ पर ही बैठा हूँ, कहीं दादा भूणा नाराज नहीं हो जावे। भाट जी गोटा से निकलकर भूणा जी की ही फौज में जा मिला और राम जुआर हुए। बाद में भूणा की फौजा बिरोटिया का खेत में से चलकर गोठा दड़ावट के यहाँ आ गई। माधु जी कान भांगी दोनों भाई भूणा जी से प्रेम से गले मिले और माता साडू ने केसर कस्तूरी इत्र केवड़ा ये सब थाल में भरकर भूणा जी की आरती उतारी और भूणा जी ने आरती का थाल में 50 मोहरें डाली। परिवार ने भूणा जी को फूल माला पहनाई, बाजे बजवाया, मंगल गीत गाए। फिर देव नारायण की तीनों रानियों ने भूणा जी के ढोक दिया। फिर भूणा जी ने माता साडू के ढोक दिया। माता साडू ने भूणा जी को बहुत प्यार किया और रुदन मचाया। भूणा जी के हाथी घोड़े ऊंट और टहनियाँ लगवा दिए, उनको चारा डलवा दिया, शेष सामान खजाने में डलवा दिया। फिर भूणा जी ने भाट से पूछा कि देव नारायण कहाँ है। भाट जी ने कहा कि देव नारायण जी तो मंगली चबूतरे पर विराजमान रहे। भूणा जी घोड़ी पर बैठकर देव नारायण के पास चले गए, साथ में है भाट जी को भी ले गए। भूणा जी घोड़ी से उतरकर घोड़ी की लगाम भाट को पकड़ाकर देव जी से जाकर मिले। देव नारायण ने भूणा से बोले तो नहीं, दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गया। देव नारायण कहे नहीं बोलने पर भूणा जी के मन में ही मन सोचा कि उन्होंने ही तो मुझे यहाँ बुलाया और उनके मन में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, जिसके कारण से मुझे नहीं बोला। इसके कारण मैं राजघर से नाता तोड़कर आया हूँ। घर आने से देव मुँह फेर के बैठ गया तो मेरा यहाँ पर रहना उचित नहीं है।
ऐसा विचार करके भूणा जी वापस घोड़ी पर जा बैठे। भूणा जी ने घोड़ी से कहा कि आपा आया मन नहीं भाया, आपा आया मन नहीं भाया, भवानी बोर घोड़ी देव गयो हमसे मुंडो मोड़। घोड़ी की पीठ थपथपाई और फिर उससे अनूठी चाल चलने को कहा, या तो मुझे रख दे दिल्ली आगरा, या मुझे उतार दे समुद्र के परली पार। देव ने भाट से कहा, भूणा आयो है बाबा भाट जी, पटियाला की रान से लायो है हाथी घोड़े का घमसान। घोड़ी को तो छीन लो और इसको वापस भेज दो पटियाला की रान, नहीं तो घोड़ी को तो तबेला में बांध दो और भूणा को डोडे पे दरबान रख लो। भूणा ने देव से कहा कि घोड़ी तेरे बाप की नहीं है, इस घोड़ी को मैं यहाँ पर लाया हूँ भीलवाड़ा से, भीलों का सिर तोड़ कर मांगी हुई घोड़ी नहीं मिलेगी बड़ा देव जी। मैं इसको भोज घर से खोल कर नहीं ले गया हूँ। घोड़ी को तो भीलवाड़ा से भीलों को मार कर लाया हूँ। इस घोड़ी के कारण तो हमने बाड़ेला सेल झेले छे। फिर चोचू भाट ने देव से कहा कि रत्न छिपाया नहीं छिपता है बाड़ा देव जी, रत्ना की परख तो जोहरी को ही है। मुश्किल से आया भूणा जी रान से, अब आप इससे प्यार से हंसकर बोलकर बातें करो। देव जी ने कहा कि भूणा भूणा मत करो बाबा भाट जी, मेरे दरबार में भूणा का नाम नहीं लेना। ये तो राणा कहा बांदीवान रहा होगा या लगाई होगी बगड़ावतों के कुल के दाग। भूणा ने देव जी से कहा कि आपने तो माड़वा में चराई होगी मामा के पाडे को केरड़िया, या कोई की गाड़ी खाई होगी। मामा जी के देश में शत्रुओं के सीने में मूंग तो मैं ही दलिया हूँ। राण की बहताया पे बैठा बैठा भूणा जैसा जोध। फिर कान भंगी ने कहा कि डरे मत दादा भूणा, तू समझता है मैं अकेला हूँ, मैं हूँ कान भंगी तुम्हारे साथ। भूणा ने भाट से कहा कि लिखा कागज तो तू लेकर आया था बाबा भाट जी, भेजे देव व माता साडू मारी माई। इस कालबेलिया के कारण मैं राजघर को छोड़कर यहाँ पर आया हूँ। भूणा जी ने कहा कि तेरी गाड़ियों की फूटिया तुड़ा देऊँ बड़ा देव जी, घरा देऊँ तेरी ही लुहारा सेती गाया, और खेड़ा किसके भरोसे बसाया है, तू तो वापस माड़वा में ही चला जा, यहाँ पर तेरा क्या हक है, आधा तो मेरा है। तो फिर पीपलदे ने दासी के आड़ में कहा कि आपकी तो हमारे बहुत हिम्मत थी जेठ जी, बोली में क्यों जहर बरसाओ, अपना खेड़ा बसाओ ससुरा भोज का, आप बिना सुनी पड़ी है ससुरा महारावत की बागोर। भूणा आया था राण से, देव गया मुंह मोड़, भूणा के अंग भर आया रोष देव के दरबार से। भूणा ने घोड़ी वापस घुमा ली और पीपलदे ने माता साडू से कहा कि जाकर कहा, सासू जी भूणा जेठ जी आए थे, आपके जगदीश के मन में नहीं भाए, घर आए जेठ जी को नाराज कर दिया। देखो भूणा जेठ जी तो राणा के यहाँ बस रहे थे, फिर भी पोकर जी के मेले में से जयमंगला हाथी आपके बेटे के पास भेजा दिया। क्या आपका बेटा अकेला रहने में खुश है, जो भूणा जेठ जी से आते ही लड़ाई कर ली, या तो रूठे जेठ जी को आप मना कर लाओ, नहीं तो मैं जाऊंगी तो जेठ बहू का रिश्ता टूट जाएगा। फिर माता साडू रंग महलों में से नीचे उतरी और भूणा जी को आवाज लगाई कि घोड़ी को खड़ी रख दे मेरे भूणा बेटा, मुझे माता साडू आवाज दे रही है तुझे
है। फिर भूणा जी ने घोड़ी रोक दी। माता उसके पास जा पहुंची। माता ने घोड़ी से कहा कि मैं तेरी चाल को जान गई बोर भवानी। घोड़ी मुश्किल से आया था मेरा भूणा, रान से तू बिछड़ा रही है राम लक्ष्मण की जोड़ी। घोड़ी की लगाम जा पकड़ी माता साडू ने, और माता ने कहा कि वह दोबारा ही ऐसो है बेटा भूणा, तू किस पर गुस्सा करता है। यह बैठक तो तेरे बड़े बूढ़ों की है, तू इसमें नहीं बैठा। भूणा जी ने कहा कि माता मैं आया था पर नारायण के मन में नहीं भाया, मुझसे कड़वा बोल बोले। अब मैं जाता हूँ माता विदेश में, अब मेरी घोड़ी को छोड़ दो। माता साडू ने कहा कि आया मेहमान वापस नहीं जाता। बेटा भूणा जी, मैं तो तेरी बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी। नारायण ने तो तेरी मजाक की होगी, उसके तो तेरी बहुत हिम्मत है, वह तो तेरा बहुत दिनों से ही इंतज़ार कर रहा है। नारायण ने भाट जी से पहले ही कह दिया था कि मैं पहले दादा भूणा जी से मजाक करूंगा और पर्चा दूंगा, फिर उनसे मिलूंगा। भाट ने वैसा कह दिया। माता साडू ने कहा कि बेटा भूणा, तेरे वास्ते मैंने बगड़ावतों का साथ छोड़ दिया, मैंने बहुत विपत्ति उठाई है, आज तुझको देखते ही मुझे खुशी हो रही है। बेटा नारायण का बाप और तेरा बाप दोनों भाई थे, तेरी माँ और उसकी माँ हम दोनों बहनें हैं, तुम दोनों को भाइयों के भाई हो और मौसियों के भाई हो। भूणा जी ने कहा कि माता तेरी बातों को सुनकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे हैं। अब मैं नारायण के आने के बाद ही वापस जाऊंगा, नहीं तो मैं आगरा या दिल्ली या फिर समुद्र पार उतर जाऊंगा, फिर देश में मुंह नहीं बताऊंगा और राण में नहीं जाऊंगा। माता साडू ने भाट जी को भेजकर नारायण को बुलाया। भाट जी ने नारायण से जाकर कहा कि अन्नदाता आप जाए बिना भूणा जी वापस नहीं आएंगे। फिर नारायण हाथ में बेत लेकर तीनों भाई माधु जी, कानभंगी और भाट जी व परिवार सब भूणा जी को लेने गए। नारायण को आते देखकर भूणा जी घोड़ी पे में से उतरकर उनसे मिलने आगे आए। देव जी व भूणा जी प्रेम से गले मिले, नेत्रों में से मोती ढलक गए, रोम रोम में खुशी हो गई। बाला देव जी राजी हो गए। फिर सारे भाई मिल गए, भूणा जी को लेकर सब गोठा में आ गए। सब गोठा में मंगली चबूतरे में बैठ गया। 4 मिले 64 खुले 20 मिलाकर जोड़, अपने सुख के कारण दोनों तरफ से राजी हो 1 7 करोड़। देव ने भूणा जी से कहा, दादा भूणा आप मूछ पर हाथ घुमाओ। मूछ पर हाथ घुमाते ही भूणा जी की 5 अंगुलियां बराबर हो गई। यह कला बताई बाड़ा देव ने गढ़ गोठा के माई। देव नारायण की तीनों रानियों ने भोजन तैयार किया। माखन मछली 36 तरकारी 22 भोजन बनाया। फिर सारे ही भाइयों ने भोजन जिमाया। माता साडू ने पंखे से हवा उड़ाई और गोठा में सारा ही परिवार इकट्ठे हो गए। 5 ही भाई माता साडू, रूपा दे छछिया, रानी बिननिया, बहुए, नापा, बबूलिया, गवाड़, गाय, भैंसे, हाथी, घोड़ा, ऊंट, सारा सामान छोचू भाट गुरु रूपनाथ जी। फिर माता साडू ने कहा कि आज सारा परिवार इकट्ठा हो गया है, सवाई भोज की गद्दी का धनी बना दो। फिर सारे परिवार ने सलाह करके देव नारायण को राजगद्दी पर बैठाकर गुरुजी ने नारायण का तिलक कर दिया और फूल माला पहना दी। खूब मंगलाचार हुआ।
गुलाल उड़ाई, मिठाइयाँ बांटी, बाजा ढोल बजाया, गोठा में देवनारायण के नाम की दुहाई फिरा दी। बोल श्री देवनारायण भगवान की जय। एक आगे की कथा अगला एपिसोड में आवली। बोलो श्री देवनारायण भगवान की जय।